तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में। एक जान बचाने के लिए तुम दूसरी जान खतरे में डालना चाहती हो। कैसी ट्रीटमेंट है ये अंकिता? ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, समझी तुम? मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ शेखर, लेकिन मेरे पास और कोई इलाज नहीं। मैं किसी भी हालत में नरेंद्र को ठीक करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते, मैंने नरेंद्र को अपनी आंखों से देखा है। उन्हें इस तरह बांध के रखा है, उनके हाथों पे इतनी चोट लगी हुई है। मैंने देखा है। वो कोई जानवर नहीं है शेखर, वो इंसान है और वो बहुत अच्छे है। मैं किसी भी तरह नरेंद्र को बचाना चाहती हूँ। बस मेरा यही मकसद है कि मैं नरेंद्र को उस घर से बाहर निकालूं और किसी भी तरह। नरेंद्र को मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये ट्रीटमेंट बहुत ही डेंजरस है। मुझे पता है डेंजरस है शेखर, मैं खुद भी जानती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे नरेंद्र को बस मुझे ठीक करना है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं चाहती हूँ बस वो किसी भी तरह ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे नरेंद्र मेरे पास वापस आ जाए। अब चाहे इसमें मेरी जान जाए या मैं मर जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकती, मैं नहीं समझ सकती शेखर, प्लीज। सिचुएशन को समझो तुम एक तो नरेंद्र के पास नहीं जा सकती, उसका पूरा परिवार नरेंद्र को घर के बाहर नहीं निकलने देता, और ऐसे वक्त में अगर कुछ हो गया तो सॉरी अंकिता, लेकिन ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। और अगर तुम ऐसी कोई ट्रीटमेंट करोगी तो मैं तुम्हारे और नरेंद्र के बीच में आके खड़ा रह जाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजी तो आज खाने में आलू की येलो सब्जी, कोकोनट की चटनी, पूरियां और मसाला भात, ठीक है? और बासुंदी बना ले। और हाँ, बासुंदी। एक अंगूठी नहीं ढूंढ पा रही है। कंबर वाको, बैठ नीचे। जब देखो तभी बार्बी डॉल बन के घूमती रहती है, काम नहीं होता है। एक नहीं मिल रहा है आजी, आप खुद देख लीजिए ना। मैं ढूंढूं? ये उम्र में तू मेरे से काम करवाएगी? हाँ? मैं रॉबर्ट को बुला दूं क्या? तू नौकर को बुलाएगी? मैं नहीं बुला सकती। अरे बड़ी सास ने एक आध काम बोला, वो करेगी तो तेरे हाथ घिस जाएंगे क्या? ढूंढ बराबर, कुछ काम नहीं आता है। नखरे करके बैठने को बोलो इसको। अब ये सब भी करना पड़ेगा मुझे इस घर में। ये लीजिए आज, मिल गए। मिली? वाह 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 वाह, सत्कार करायला पाहिजे। दे, जैसे अंगूठी ढूंढ निकाली, बड़े उपकार किए। चल जा। क्या देखती है? आपकी सास तो कोल्हापुरी मिर्ची से भी ज्यादा तीखी है। ये लड़की क्या बोली तू? क्या बोली तू मेरे बारे में? कुछ तो बोली कि नहीं? झूठ मत बोल। आई ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस आपका थोड़ा गुस्सा देखकर डर गई थी। वो यहाँ नहीं आई है ना, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि आप जैसी दिखती हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तो मुझे बता, मैं कैसी हूँ? आप बहुत अच्छी हैं। तू खुद अच्छी है, इसके लिए सबको अच्छा बोलती है। ये लड़की हंस क्या रही है? हा? तुझे मालूम है, ये जब हमारे घर में शादी करके आई थी, तभी मैंने इसको इतना सताया, उसका जीना हराम कर दिया था। पर क्यों? मेरी मती मारी गई थी, अच्छी बुरे की पहचान नहीं थी। ये हीरे को कंकड़ समझ के सताया। अब छोड़िए ना आई, इतनी पुरानी बातों को कहाँ लेकर आप बैठे, वो भी उसे क्यों बता रहे? अरे हाँ, इसको इतना सताया मैंने, लेकिन बाद में जाके मैंने इसकी इतनी सेवा की है। हमारी महारानी चाली के पहले माले से गिर गई थी, अपना पैर तुड़वा लिया था, फिर जाके मैंने इसकी सेवा की। इसको बाथरूम तक लेके जाती थी मैं। हाँ आई, मुझे बहुत अच्छे से याद। उसी वक्त से हमारा रिश्ता एक दूसरे से कितना अटूट जुड़ गया था। आपने मेरी बहुत सेवा की, सच्ची। हाँ प्रिया।
और तभी से सास बहू का रिश्ता एकदम मजबूत हो गया। आई लेकिन एक बात कहूं, उस वक्त जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तब से लेकर अब तक आपके लिए मेरा प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगी, मुझे ऐसा लगता है। मानव, ये पुरानी फोटोज क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही, पता नहीं क्यों अर्चना आज पुराने दिन याद आ गए, तो मैं ये फोटोज देखकर उन्हीं पलों को फिर से जीने की कोशिश कर। एक्चुअली अर्चना, मैं नहीं जानता कि इन पार्टीज और इन फंक्शन में कौन फोटोग्राफर थे, क्या नाम था उनका, लेकिन वो जो भी थे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। जो जिंदगी मेरे हाथ से चली जा रही थी, उस जिंदगी को उन्होंने पकड़ कर रखा है। एनिवर्सरीज, बर्थडेज, एंगेजमेंट, मेरे लाइफ के एक एक पल को उन्होंने पकड़ कर रखा है, जवान रखा है यहाँ इन फोटोज में। अर्चना, ये फोटोज नहीं होते तो हम कैसे। छोड़िए ना मानो, आप फोटो देखिए। ये फोटो देखो, ओहवी और तेजू का जन्म हुआ था। 4 बच्चे थे घर में, हमारा आधा दिन तो इनके पीछे भागने में ही निकल जाता था। ये फोटो देखो, यहाँ तुम पानी की लाइन में खड़ी हो। मुझे याद है, सुबह सुबह 5 बजे आपने मेरी ये फोटो खींची थी। हाँ, और तुम बहुत नाराज हुई थी। तुमने कहा था कि ये भी कोई फोटो खींचने का वक्त है मानो। और मैंने कहा था, जब तुम नींद से जागकर अध खुली आंखों से यूं पानी भरने जाती हो ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। और ऐसा रोज ही होता होगा ना? आज ही लाइन में खड़े होकर पानी भरती थी और आजोबा आप उनकी मदद करते थे, और पानी भरने के बाद आप उनके लिए चाय बनाते थे, है ना? ये सब तुम्हें कैसे पता? सुलोचना आज ही ने बताया। अच्छा, चाय पीजिए ना, मैंने आपके लिए स्पेशली अदरक वाली चाय बनाई है। ये फैमिली फोटो है, मैं देख सकती हूँ? आप कितनी सुंदर लगती थी। हम आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और सब लोगों में कितना प्यार भी है। और ये पिक्चर, इसमें तो आजी सब लोग हैं। सुना था रोशाली आंटी ठीक करी है। अगर कंपनी पार्टी थ्रो करती है तो क्लाइंट्स को यही लगेगा कि कंपनी के हालात बहुत ठीक है। इनफैक्ट वो कोई पूछताछ ही नहीं करेगी। एवरीथिंग विल बी फाइन। पर अगर पार्टी में किसी ने नरेन के बारे में पूछा तो क्या जवाब देंगे हम? तब हम कह सकते हैं कि नरेन किसी बिजनेस डील के लिए बाहर गया हुआ है। और हमारा बिजनेस पार्टनर अर्जुन, वो तो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, सभी जानते हैं। अगर रौनक यहाँ पर होता ना, तो हमको ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। नरेन की एब्सेंस में हमेशा रौनक इन क्लाइंट्स को हैंडल किया करता था। कम से कम नरेन या रौनक दोनों में से किसी का तो क्लाइंट्स को मिलना बहुत जरूरी है। क्या हम किसी तरह रौनक को वापस नहीं ला सकते कुछ दिन के लिए? शेखर, तुम तो रौनक के लॉयर हो, कुछ करो प्लीज। मे बी पैरोल और समथिंग। हम तो आए दिन अखबार में पढ़ते हैं ना कि मर्डर केसेस के बाद में भी लोगों को पैरोल मिलता है, तो ट्राई प्लीज, 2 दिन के लिए किसी तरह रौनक को बाहर निकालो। शेखर, यू हैव टू डू इट। इट्स रियली नॉट पॉसिबल मैम। ये कोई चोरी का केस नहीं है, इट्स अ रेप केस। और ऐसे मामले में पैरोल मिलना बहुत मुश्किल है। रोशाली, इनफ। रौनक को वापस लाने के बारे में सोचना भी मत। कैसी औरत हो तुम जानती हो रौनक ने क्या किया है। वो अगर रौनक घर वापस आता है तो अंकिता क्या सोचेगी? और अंकिता की छोड़ो, नरेन बेचारा बीमार है, पर उसे पता चल जाएगा कि रौनक घर वापस लौट गया है, तो हैव यू गिवन दैट अ थॉट? रौनक इस घर में वापस नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।